ज्योतिष वाकई में किस्मत बदल देता है? मैं दावा करके जा रहा हूँ आपके इस चैनल पे आज, जो कहता हो ना कि मैं 100 ज्योतिषियों के पास घूम आया हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आ जाना, मैं दिखा दूंगा ज्योतिष कैसे काम करता है। प्रॉब्लम यहाँ है कि ज्योतिष बच्चे ही बहुत कम है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर ज्यादा है और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। कोई कह रहा है 2 तेज पत्ता जला दो, कोई कह रहा है 2 लौंग रख लो, कोई कह रहा है 2 इलायची रख लो, कोई कह रहा है 2 कपूर रख लो, कोई कह रहा है 2 हल्दी की गांठ रख लो। अरे एक काम करो ना, किचन में बंद रखो, मसाले सब वहीं रख लो ना, अपनी जेब में ही। मैं तो सीधा बोलता हूँ, मुझे समझ नहीं आता ये मनगढ़ंत बातें आती कहाँ से, क्योंकि शास्त्र कभी पढ़े हो तो पता हो। जिसे देखो वो पॉडकास्ट में आगे हो जाएगा। ये हमारे यहाँ मुंडेक ज्योतिष में आता है, तो ये इतना कैसे लोग विस्तृत पूरे विश्व का बता देते हैं। बोला जाता है कि विश्व में ये हो जाएगा, आग लग जाएगी, लोग मर जाएंगे, तो ये कहाँ तक हम उसे ज्योतिषी हैं? मैंने कहा था 2026 में भयानक भूकंप मुझे दिखते हैं जिसमें बड़ी जनहानि होगी। वेनेजुला में क्या हुआ आज से पहले पिछले 10 सालों में ऐसा भूकंप आया? मैंने अभी भी कहा हुआ है कि मुझे 2083 में कोई बड़ी जनहानि या तो भूकंप से जल प्रलय से दिखती है। देखो, आवश्यकता है तो पढ़ने की, आवश्यकता है तो रिसर्च करने की, 2 मिनट में भविष्यवाणियां नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं कि हम छोटे मोटे उपाय जो घर में रोज कर लें जिससे कोई परेशानी आए ना या कम आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सोमवार को क्या उपाय करें? मैं तो कहता हूँ कि दिन का संबंध ही नहीं। अच्छा। दिन से भगवान का कोई संबंध नहीं। लोगों ने भगवान को भी दिन से बांध दिया, ये विडंबना है। राधे राधे। स्पिरिचुअल जर्नी में हर बार हम किसी नए व्यक्तित्व के साथ होते हैं। क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ, एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करती हूँ, तो आज हम जिनके साथ हैं वो एस्ट्रोलॉजी के महान ज्ञाता हैं। आप भी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, बहुत लोग उन्हें जानते हैं और उनके शिष्य भी हैं। तो आज जो हमारे साथ बैठे हैं ज्योतिषाचार्य अंकित त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, जो आपने समय निकाला और आप यहाँ आए। आपका बहुत आभार इन्वाइट करने के लिए और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। सर, आप बहुत सालों से ज्योतिषी हैं, आप ज्योतिष में पारंगत, बहुत लोगों की बहुत समस्याएं आती हैं, तो आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है। लोग मुझसे भी पूछते हैं कि ज्योतिष वाकई में किस्मत बदल देता है? मैं दावा करके जा रहा हूँ आपके इस चैनल पे आज जी। जो कहता हो ना कि मैं 100 ज्योतिषियों के पास घूम आया हूँ जी। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आ जाना, मैं दिखा दूंगा ज्योतिष कैसे काम करता है। अच्छा। प्रॉब्लम कहाँ है वो मैं समझा देता हूँ दर्शकों को बड़े अच्छे से। प्रॉब्लम यहाँ है कि ज्योतिष बच्चे ही बहुत कम है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर ज्यादा है और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर वो लोग हैं जो कुछ भी ज्योतिष के नाम पे बोल करके परोस रहे हैं। कोई कह रहा है 2 तेज पत्ता जला दो, कोई कह रहा है 2 लौंग रख लो, कोई कह रहा है 2 इलायची रख लो, कोई कह रहा है 2 कपूर रख लो, कोई कह रहा है 2 हल्दी की गांठ रख लो। अरे एक काम करो ना, किचन में बंद रखो, मसाले सब वहीं रख लो ना, अपनी जेब में ही। मैं तो सीधा बोलता हूँ, मतलब ज्योतिष में कौन से शास्त्रों में वर्णन है, मुझे समझ नहीं आता। ये मनगढ़ंत बातें आती कहाँ से, क्योंकि शास्त्र कभी पढ़े हो तो पता हो, पढ़े क्या शायद देखे भी ना हो, मैं तो सच बोलता हूँ। ठीक है, तो जब कभी देखे नहीं तो उनको पता है कि ज्योतिष क्या होती है। तो ज्योतिष वो है ही नहीं जो लोगों के सामने परोसा जा रहा है। राहु को मजबूत कर लो, धन वर्षा हो जाएगी, शुक्र को मजबूत कर लो। अरे ज्योतिष में धन का कारक ग्रह बृहस्पति है, राहु कहाँ से पैसा दे देगा भाई? है ही नहीं। ये बड़े बड़े ज्योतिषियों की, जो बड़े बड़े प्रचलित ज्योतिष हैं, वो ये बातें करते हैं। मैं पूछता हूँ भाई, बताइए धन का कारक ग्रह कौन है ज्योतिष में? कर्म भाव का कारक ग्रह कौन है ज्योतिष में? भाग्य का स्थान का कारक जो लॉर्ड है वो कौन है? एकादश का लॉर्ड कौन है? लगन का लॉर्ड, लगन के ऊपर डिपेंड करेगा। कालपुरुष कुंडली में लगन का लॉर्ड कौन है? वो बात ही नहीं करता कोई। अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करें तो राहु तो कहीं है ही नहीं वहां। शुक्र केवल आपके दूसरे भाव का लॉर्ड है, ना उसका भाग्य से संबंध है, ना उसका कर्म से संबंध है, ना उसका प्रॉफिट से, गेन से संबंध है। कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि ज्योतिष में बृहस्पति धन के कारक हैं। धन का कारक शुक्र है ही नहीं। ये समझ नहीं आता लोगों को। तो सर, आजकल जो भी चर्चा होती है, शुक्र 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 कैसे बढ़ा है, मतलब मुझे लगता है सारी दुनिया का कंसंट्रेशन निकल के शुक्र पे आ गया। लोग बृहस्पति भूल ही गए कि जुपिटर भी एक प्लैनेट है, वो सबसे अच्छा प्लैनेट है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किसी प्लैनेट की है, अब ये किसको समझ आएगा? जिसने ज्योतिष पढ़ी होगी, बाकी तो पता ही नहीं होगा। वो किसकी है? जुपिटर। वो जुपिटर की है। साइज में सबसे बड़ा प्लैनेट अगर कोई है तो कौन है? ऐसे ही ग्रहों का, उनको देवताओं का गुरु नहीं कहा गया है। और जुपिटर हमारी रक्षा करता है। बृहस्पति को गुरु कौन होते हैं? जो रक्षा करें। और बृहस्पति हमारी रक्षा करता है। कैसे करता है पता है? ये सोलर सिस्टम जब चल रहा है
तो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे उल्कापिंड आते हैं जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं, लेकिन बृहस्पति जो प्लैनेट है जुपिटर, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि उन छोटे छोटे उल्कापिंड को अपनी तरफ खींच लेता है और पृथ्वी पर आने से रोकता है। यही गुरु का कार्य है जो अपने शिष्य पर कभी आंच ना आने दे। ऐसे गुरु नहीं कहा गया। अब ये ज्योतिषियों को पता ही नहीं होगा, इतना पढ़ा नहीं है उन्होंने। सही कह रहे हैं आप। इसलिए गुरु को मजबूत करना जरूरी होता है। सर, आपको नहीं लगता आजकल रील और रियल वर्ड से जो पढ़े लिखे आप जैसे जोशी, हमारे जैसे जोशी है, उन्हें डर लगने लगा है सुन सुन के। लोग ऑलरेडी आपके पास बोलते हुए आते कि मैडम हमने तो ये सुना था, आप तो कुछ और ही बता रही हैं। सत्य में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता जी। तो डरना क्यों है? हाँ। डरेंगे वो लोग जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, जिन्होंने ज्योतिष को पढ़ा नहीं है, जो अभी तक सिर्फ भ्रम बेच रहे थे। आज से 1-1.5 साल पहले तक जी केवल गिने चुने अच्छे ज्योतिष पॉडकास्ट में आ रहे थे। बाकी कौन आ रहा था? कोई तेज पत्ता जला के किस्मत बदल रहा था, कोई रातों रात करोड़पति बना रहा था, कोई घर की छत पे धनवर्षा करा रहा था। अपने घर पे नहीं हो रही उनसे धनवर्षा, दूसरों के यहाँ करा रहे थे। अभी क्या हुआ है? सब लोगों के व्यूज उनके खत्म हो गए। आप भी देख रहे हैं वो ज्योतिष मार्केट से गायब होते जा रहे हैं। कोई स्विच वर्ड बुलवा के किस्मत बदलवा रहा था। ठीक है, जिनको पता ही नहीं कि ज्योतिष क्या है। तो मैं वही बोलता हूँ, अभी धीरे धीरे लोग आ गए सामने, तो हकीकत सामने आ गई लोगों की आंखों से। जो पर्दा ढका हुआ था वो हट रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि असल ज्योतिष क्या है। चलिए जी, बढ़िया है, लोग जल्दी समझ जाएं तो। जी। अगर हमारे पास किसी का जन्म समय नहीं है तो हम उसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकते? देखो, जन्म समय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जी ज्योतिष में। आप भी जानते हैं कोई भी कुंडली बिना जन्म समय के एग्जैक्ट नहीं निकल सकती। लेकिन जेमिनी में, अगर हम जेमिनी ज्योतिष की बात करें, तो वहां जन्म समय के बिना भी काफी गणनाएं की जा सकती हैं। और ज्योतिष में एक और प्रारूप की हम चर्चा करते हैं, प्रश्न कुंडली की। बड़ा मजबूत प्रारूप है। लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूं। लोग प्रश्न कुंडली को भी उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से एक नॉर्मल लगन कुंडली को देखा जाता है, नवमांश को देखा जाता है। जबकि प्रश्न कुंडली देखने का तो तरीका ही अलग है भाई। नॉर्मल कुंडली में छठे भाव का चंद्रमा खराब कहा गया है, सबको पता है। लेकिन प्रश्न कुंडली में तो छठे भाव का चंद्रमा बड़ा अच्छा माना गया है, ये लोगों को पता नहीं। तो प्रश्न कुंडली देखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। और प्रश्न कुंडली एक बड़ा अच्छा ज्योतिष का प्रारूप है, जिससे आपके प्रश्नों के 95% प्लस तक एग्जैक्ट उत्तर दिए जा सकते हैं और उसका समाधान दिया जा सकता है। ओके, मतलब जिसके पास पत्री नहीं है वो प्रश्न कुंडली से अपने सवालों का जवाब बिल्कुल। और जेमिनी में हम काफी हद तक बिना समय के भी गणनाएं कर सकते हैं। तो आप जेमिनी से निकालते हैं? मैं जेमिनी भी करता हूँ, मैं नाड़ी ज्योतिष भी करता हूँ, मैं वैदिक ज्योतिष भी करता हूँ। ज्योतिष के तो लगभग हर प्रारूप को हमें पढ़ना पड़ता है। तभी व्यापक गणनाएं, मैं मुंडन एस्ट्रोलॉजी की भी बात करता हूँ, वरना हम व्यापक गणनाएं ही नहीं कर पाएंगे। तो गणनाओं के लिए तो ये सब आना बड़ा जरूरी हो जाता है बहन। क्योंकि जेमिनी करने वाले बहुत ही कम लोग हैं जो जेमिनी करते हैं, बहुत कम लोग। बहुत बढ़िया। आपने मुंडे ज्योतिष की बात की। आजकल जिसे देखो वो पॉडकास्ट में आके कहता है यहाँ आग लग जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा जी। ये हमारे यहाँ मुंडेक ज्योतिष में आता है। तो ये इतना कैसे लोग विस्तृत पूरे विश्व का बता देते हैं, जबकि हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की पत्री भी उतनी एक्यूरेट नहीं है। नहीं, हिंदुस्तान की पत्री तो बिल्कुल एक्यूरेट है। जिस समय हमारे देश को आज़ादी हमने घोषणा की, उस समय की पत्री बिल्कुल अवेलेबल है। 1947 15 अगस्त रात को 12 बजे दिल्ली की हम पत्री बनाते हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है। तो वो तो बिल्कुल एक्यूरेट अवेलेबल है। उससे ज़्यादा एक्यूरेसी और क्या होगी। उसी समय हमने घोषणा की थी। और वो घोषणा ऐसे ही नहीं हुई। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित हरिनारायण शास्त्री जी और पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, ये बड़े ज्योतिष को मानने वाले लोग थे सब। और इन्होंने बड़ी व्यापक ज्योतिषियों से गणनाएं करने के बाद ही ये पत्री बनाई। तो उस समय की सबसे बेस्ट पत्री यही बन सकती थी, इसीलिए वो समय चुना गया। वरना वो रात को 11 बजे भी घोषणा हो सकती थी, अगले दिन सुबह 8 बजे भी हो सकती थी, 4 बजे भी। और रात को 12 बजे ही क्यों हुई? क्योंकि उस समय की जो पत्री थी, उस समय की जो कुंडली थी, वो सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, भविष्य को ध्यान में रखते हुए। ओके। और ये जो बोला जाता है कि विश्व में ये हो जाएगा, आग लग जाएगी, लोग मर जाएंगे, तो ये कहाँ तक हम उसे ज्योतिषी मानते? नहीं, बिल्कुल ज्योतिष है भाई, 100%। मैंने कहा था 2026 में भयानक भूकंप मुझे दिखते हैं जिसमें बड़ी जनहानि होगी। वेनेजुला में क्या हुआ? आज से पहले पिछले 10 सालों में ऐसा भूकंप आया? नहीं आया। मैंने अभी भी कहा हुआ है कि मुझे संवत्सर 2083 में कोई बड़ी जनहानि या तो भूकंप से, जल प्रलय से दिखती है। तो वो सब हम व्यापक गणना है मुंडन एस्ट्रोलॉजी से कर सकते हैं। देखो, आवश्यकता है तो पढ़ने की, आवश्यकता है तो रिसर्च करने की। 2 मिनट में भविष्यवाणियां नहीं होती। एक भविष्यवाणी निकालने में महीनों की रिसर्च लग जाती है बहन। 20 दिन पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के वो रिसर्च हो पाती है। आज भी मैं पढ़ता हूँ,
आज भी कई जगह मैं अटक जाता हूँ। कई मेरे जो साथी हैं जो लोग ज्योतिष में पारंगत हैं, मैं तो ज्योतिष का बड़ा छोटा विद्यार्थी हूँ और खुद को हमेशा विद्यार्थी ही मानता रहूंगा शायद, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है कि इसमें सीखना बड़ा पारंगत होना बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं सकता। लेकिन जो मेरे साथी हैं, जो और लोग या मेरे गुरुजन हैं जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा, आज भी कई जगह अटकता हूँ तो उनसे चर्चाएं होती हैं, मेरी लंबी लंबी घंटों घंटों फोन पर बातें होती हैं। कॉन्फ्रेंस में हम लोग वीडियो कॉल पर 3-3 4-4 लोग बैठते हैं और आज भी हम लोग जूम पे 1-1 घंटे 2-2 घंटे एक कुंडली पर रिसर्च करते रहते हैं। तो आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ज्योतिष में पारंगत हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। सर आजकल बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। जैसे पहले आजकल लड़कियां ही लड़कों का मर्डर कर देती हैं, शादी से पहले, शादी के बाद। रिसेंटली 2-3 केसेस हुए। तो इन लड़कियों के चार्ट में या उन लड़कों के चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन है? कुछ ना कुछ तो रहा होगा। हालांकि मेरे पास उन लोगों की कुंडली अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो 100% रहा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरा, मैं एक चीज और पूछता हूँ, चाहे वो स्त्री समाज की बात हो या पुरुष समाज की, दोनों में असामाजिक तत्व होते हैं। पहले आपने क्या न्यूज नहीं पढ़ी कि दहेज के लिए एक लड़की को मार दिया गया, दहेज के एक लड़की को बहुत प्रताड़ित किया गया, कितनी न्यूज आती थी, घर से निकाल दिया गया। तो चाहे वो पुरुष समाज हो या स्त्री समाज, दोनों में ही खराब लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। जो खराब लोग हैं उनका मैं कभी बचाव नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। जो सामाजिक नहीं है उसको समाज से बाहर का रास्ता, यानी कानून के दायरे में रह करके उसको कानूनी सजा मिलनी चाहिए, और जो सबको मिल भी रही है। अभी एक आपने पीछे एक न्यूज आई थी कि उसने एक बच्चे को पटक पटक के मार डाला, और कल मैंने न्यूज पढ़ी कि उसको फांसी की सजा हो गई। मात्र 1 या 1.5 महीने का समय लगा होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई में। बड़ा खुश था कि काश हमारा जो कानून है वो इतनी जल्दी कार्य करे, और हर उस व्यक्ति को जो समाज के विरुद्ध होकर के कार्य कर रहा है या असामाजिक कार्य कर रहा है, उसको जल्द से जल्द सजा मिले। तो शायद लोग हिम्मत ना करें ऐसे कार्य करने की, ऐसे निंदनीय कार्य करने की। क्योंकि कानून रिजल्ट जल्दी आएंगे तो जल्दी जल्दी लोगों को डर बैठेगा लोगों में, और डर जरूरी होता है। बिना भय के तो प्रीत भी नहीं होती बहन, भय तो बड़ा जरूरी है। हम ज्योतिष में उपाय की बात करते हैं, तो हर ग्रह का उपाय करना जरूरी है? उपाय क्या होते हैं उसको समझते हैं आज। दर्शकों को बड़ा एक्सप्लेन करके आज मैं समझाऊंगा उपाय होते क्या है। ग्रहों को बैलेंस करना ही उपाय है जी। अच्छा, उपाय जो ग्रह हैं आपके, वो डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली आप उन ग्रहों के जो इफेक्ट हैं उसको झेल रहे हैं। झेल कैसे रहे? अपने शरीर के द्वारा, अपनी बॉडी के द्वारा। बॉडी के बाद ही आपकी आत्मा उनको झेलती है। इस समय तो आप शारीरिक रूप से झेलते हैं सारी चीजों को, क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है। ठीक है, कर्म आपके बंधे हुए हैं, जो आप पूर्व जन्मों के संचित कर्म है वो लेकर के आप पैदा हुए, उसी के हिसाब से आपकी कुंडली डिसाइड होती है। मैं कहता हूँ इस शरीर को वैसा बना लो कि ग्रहों के इफेक्ट होने बंद हो जाए। बहुत बड़ा उपाय आज मैं बोल के जा रहा हूँ, या जो शायद आज तक किसी ज्योतिष ने रिवील ना किया हो। आप एक एक ग्रह की बात करते हैं। आपको सूर्य अच्छा करना है, आप रोज सुबह अपने पिता के चरण स्पर्श करो और आशीर्वाद लेना शुरू कर दो, और सूर्यदेव के दर्शन करो। आपका सूर्य अपने आप मजबूत हो जाएगा। कुंडली में कहीं बैठा हो, किसी परिस्थिति में बैठा हो, आप अपनी माता के चरण स्पर्श करना शुरू करो, उनको आशीर्वाद लेना शुरू करो, उनको भोजन अपने हाथ से खिलाना शुरू करो, उनको खीर खिलाना शुरू करो, उनकी दवाइयों का ध्यान रखो, उनका चश्मा टूट गया उसका ध्यान रखो। बहुत लोग देखे हैं बहन, आंखों में आंसू आते हैं बोलते हुए। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने जीते जी अपने माँ बाप को रोटी नहीं दी और मरे बाद उनका श्राद्ध करते घूमते हैं। शर्म से मर जाना चाहिए उन लोगों को। और ध्यान रखना, एक दिन आपको भी बुढ़ापा आएगा, एक दिन आपको भी ये अवस्था आनी है। बिल्कुल। और जब तिरस्कार होता है तब समझ में आता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी। इस दुनिया में माँ बाप से बड़ा भगवान न कोई था, न है, न होगा। अगर हमें इस दुनिया में लाने वाले कोई हैं तो कौन है? हमारे माँ बाप। तो हमने जीते जी अगर किसी भगवान को देखा तो अपने माँ बाप को देखा है। बाकी ईश्वर में मेरी बड़ी आस्था है और मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने देखा किसको है? साक्षात अपने माँ बाप को देखा है। तो उनसे बड़ा ईश्वर मेरे लिए कोई नहीं है। और जिस व्यक्ति ने अपने माँ बाप की सेवा कर ली, उनको खुशियां दे दी, उनको दुख से दूर रख लिया, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है। और ध्यान रखिएगा, आपके माँ बाप आपकी सामर्थ्य से ज्यादा कभी उम्मीद भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे बच्चे की सामर्थ्य कितनी है। बिल्कुल। और जिस दिन आपने कर लिया, सारे ग्रह आपके कब्जे में होंगे। मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं, दुनिया की कोई बुराई आपको छू नहीं पाएगी। दुनिया का बड़े से बड़ा संकट आपके पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करेगा। दुनिया की बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आपके पास आने से पहले खत्म हो जाएगी। माँ बाप के आशीर्वाद में वो शक्ति होती है, वो सामर्थ्य होती है, वो ताकत होती है जो आपको आग की लपेटों से भी निकाल करके ले आती है। बहुत सही बात कर रहे हैं आप।
क्योंकि हम जो कर रहे हैं वही हमें मिलना है। एग्जैक्टली। खैर, उसके आगे बाद के ग्रहों की हम बात कर लेते हैं। सूर्य चंद्र की हमने बात करी है, हम मंगल की बात कर लेते हैं। लोग एक एक इंच जमीन पर अपने भाइयों से लड़ रहे हैं। जी। कोई साथ लेके गया है आज तक? एक इंच कम ले लो, कुछ चला जाएगा। अरे अपने रिश्ते अच्छे कर लो भाइयों से, मित्रों से, आपका मंगल उच्च का हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी आपकी बीवी आपके घर जाए, आपके अपने मायके जाए तो बड़ी खुशी होती है। हाँ। और वहां जाके उनकी भाभी उनको ढंग से पूछे ना तो घर आकर के उनके जो ताने होते हैं, तो पूछती नहीं है, उनको अकल ही नहीं है। लेकिन अपनी ननद घर आए तो प्रॉब्लम हो जाती है। कहाँ से बुद्ध अच्छा होगा आपका? अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बुआओं को, पहले क्या होता था याद है? हमारी पुरानी परंपराओं में सब लोग छुट्टियों में आते थे। मैं कहता हूँ उतना समय नहीं है आज भी, लेकिन आपका क्या चला जाएगा अगर आपने अपनी बहनों को फ़ोन कर दिया कि छुट्टियां पड़ गई हैं, आना ज़रूर। उनके पास 1 घंटे का समय होगा, वो 1 घंटे के लिए आएंगे। 6 दिन का समय होगा, 6 दिन के लिए आएंगे। महीने का होगा, महीने के लिए आएंगे। वो छोड़ दो उनके ऊपर। इतना बिजी कोई नहीं है कि जो 1 घंटे के लिए ना आए। अगर आप प्यार से बुलाएंगे, सम्मान से बुलाएंगे, आपकी सामर्थ्य है आप 100 रुपए देके विदा कर दो, आपकी सामर्थ्य है आप 5,000 देके विदा कर दो, आपकी सामर्थ्य आप 1 लाख देके विदा कर दो। और हर बहन को, हर बुआ को पता होता है कि मेरे भाई की सामर्थ्य कितनी है। और ध्यान रखना, उनका उद्देश्य आपके घर आने का ये नहीं होता कि उनको कुछ लेके जाना है। उनका आपके घर आने का उद्देश्य क्या होता है कि भाई बहन, भतीजे, भाभी मिल लेंगे। सिर्फ इतना उद्देश्य होता है। कोई किसी के पैसे का भूखा नहीं होता, ना किसी की 100-200 रुपए की दक्षिणा से किसी का घर चलता है। ये सत्य है, ये तो मान सम्मान है। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, आपका बुद्धि इतना प्रबल हो जाएगा कि दुनिया में आपकी वाक शक्ति के लोग कायल होंगे। आपको कोई हरा नहीं पाएगा तर्क वितर्क में। आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी। आपको बृहस्पति अच्छा करना है, आप साधुओं का अपमान करना बंद कर दो, आप साधुओं की सेवा करना शुरू कर दो। साधु भी पहचानना पड़ेगा। साधु वो जिसका आहार शुद्ध हो, जिसका व्यवहार शुद्ध हो और जिसके विचार शुद्ध हो, वही साधु है। इस दुनिया में हर वो व्यक्ति साधु है जिसका आहार, जिसका व्यवहार और जिसके विचार शुद्ध हैं। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, उससे कोई संबंध नहीं है। हर वो व्यक्ति साधु है जी। साधु का मतलब ये नहीं है कि वो भक्षक हो। हाँ। ये समझना है हमें कि कौन साधु है। शुक्र को अच्छा करना है। पत्नी को सम्मान नहीं दे रहे लोग, पति को सम्मान, अपने पार्टनर को आप सम्मान नहीं दे सकते। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, आप कितने ही उपाय कर लेना, जिंदगी में आपका शुक्र अच्छा नहीं होगा अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो। ये दावे के साथ कह के जा रहा हूं। अपने रिश्तों को सुधार लो, पर्सनल रिश्तों को, आपका शुक्र अपने आप प्रबल हो जाएगा। अपने कर्मों को सुधार लो। अपने से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सताओ मत। किसी के प्रति गलत भाव मत रखो। आपके यहां कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर आपने उसको 100-200 रुपए की मदद कर दी, अगर आप सक्षम हैं और होंगे तभी आपने लोगों को काम पे रखा हुआ है, तो क्या आपका कुछ चला जाएगा? तो साक्षात शनि है जो आपके यहां काम कर रहा है। और शनि कर्म फलदाता है, तो उनको मत सताओ, उनको अपशब्द मत बोलो। ये समझना है। ये सब छोटी छोटी चीजें कर लो, आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बताया सर आपने। व्यवहारिक जीवन में हम ये सब नहीं करते, ये सब भूल गए। पहले कहाँ ये सब भूल गए के पास जाते और उपाय कर रहे हैं। हाँ। ये सब पहले करो, बाद में उपाय करो। पहले यही सब होता था। उपाय जरूरत ही नहीं पड़ती थी एस्ट्रोलॉजर्स के लोगों को। अब इच्छाएं बहुत ज्यादा हो गई, शॉर्टकट सबको चाहिए। शॉर्टकट सबको चाहिए। क्या रत्न काम करते हैं? 100% करते हैं। 100%। 100%। पहले तो मैं रत्न नहीं बोलता इसको, मैं तो पत्थर बोलता हूँ भाई। स्टोन बोलता हूँ। मेरी नज़र में रत्न सिर्फ 14 रत्न हैं जो समुद्र मंथन से निकले। बाकी तो इन लोगों ने इनको रत्न कहना शुरू कर दिया, कल को अमृत कहना शुरू कर दे, कुछ भी कह लें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी नज़र में ये सिर्फ एक पत्थर है। इस पत्थर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिससे मिलके बना है वो इस तरह के हैं कि जो ये मैंने ओपल पहना हुआ है कि इससे शुक्र की जो किरणें हैं उनको ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। बॉडी से टचिंग पहनते हैं ताकि बॉडी में वो जो उसका इफेक्ट है वो वाइब्रेशंस चली जाए। दैट्स इट। बाकी इसका कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से इफेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत रेयर परिस्थिति में ही स्टोन पहनने चाहिए। हमेशा नहीं पहनने चाहिए, हर किसी को नहीं पहनने चाहिए। पहले समय में राजा महाराजाओं के यहाँ राज ज्योतिष होते थे, वो उनको बताते थे अब आपको ये पहनना है, अब ये पहनना है, अब उतारना है।
अभी क्या है, हम लोग एक बार जिंदगी में किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, उसने कुछ बता दिया, फिर जिंदगी भर उसी को लिए घूमते रहते हैं, फिर भुगतते हैं, फिर परेशानियां आती हैं, फिर कहते हैं तो आपने पहनाया था जी। अरे भैया, समय समय पर दवाइयों को बदलना भी होता है, चीजों को समय समय के लिए पहनना होता है। मैंने अपने जीवन का पहला स्टोन पहना है ओपन। इससे पहले मैंने पूरे जीवन, आज से साल भर पहले अगर आप बात करें, मेरे हाथ में कोई स्टोन नहीं था मेरी पूरी जिंदगी में। अब मुझे लगा इसकी आवश्यकता है और अब सही समय है। गुरुजी का आदेश हुआ तो मैंने, आज तक अपनी पत्री नहीं देखी, गुरुजी का आदेश हुआ तो मैंने पहन लिया। बताया उन्होंने इतने समय पहनना है, उतने समय पहनूंगा, दैट्स इट। एज अ ज्योतिषी मैं भी कोई स्टोन नहीं पहनती। मैं बिलीव करती हूँ पूजा पाठ आप जितना हाँ, कर्मा उस पर। बिल्कुल। क्या दान से ग्रह दोष कम होता है? बहुत। दान का तो बड़ा महत्व है भाई। दान एकमात्र संचित धन है जो मरने के बाद भी आपके साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ नहीं जाना है, सब यहीं छोड़ के चले जाओगे। दान और आपके सदकर्म वही आपको मरने के बाद सदगति दिलाते हैं। आपकी आत्मा जब बंधन से मुक्त होती है, आपके शरीर को छोड़ करके जाती है, और जब यमदूत उसको ले जा करके वो खड़ा करते हैं यमलोक में, और चित्रगुप्त जी जब लेखा जोखा निकालते हैं ना, तब रास्ता नहीं बचता सिवाय पछताने के। तब एक ही चीज काम आती है कि आपने कितना पुण्य किया, कितना दान किया, कितने सदकर्म किए, और उनका लेखा जोखा जब आपके सामने आता है तो आपकी आत्मा को कष्ट कम होता है। तो मरने के बाद अगर कुछ साथ जाएगा तो दान ही जाएगा। जितना आपकी श्रद्धा है, जितना आपके बस की है, जितना आपका बजट है, उतना करो, लेकिन दान करो। मैं तो कहता हूं जरूरी नहीं है पैसे का दान हो। आप एजुकेटेड है ना, कोई गरीब बच्चा है, उसके पास ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है, उसको फ्री पढ़ाना शुरू कर दो। क्या वो दान नहीं है? वो बच्चा जब कामयाब होगा तो उसके मन से कितनी, उसके मन में जो आपके लिए भाव होंगे वो कैसे होंगे, कितने पॉजिटिव होंगे, आप सोचिए। बहुत ज्यादा दुआएं दे रहा है वो, दुआएं देगा वो बच्चा। ठीक है, कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, आपने डॉक्टर के पास ले गए, 100-200 रुपए की दवाई दिलवा दी, बहुत बड़ा काम नहीं है ये। सोचिए, वो ठीक हो गया, वरना वही बीमारी कुछ भयानक रूप ले सकती थी। किसी को ब्लड की जरूरत पड़ी और आप सही हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप सक्षम हैं, आप ब्लड दे सकते हैं, तो उसको डोनेट कर दो भाई, उसकी जान बच जाएगी। मेरे कांटेक्ट में कई लोग हैं जो ब्लड वैसे दान नहीं करेंगे, आप उनको फोन करो कभी नहीं दान करते हो, लेकिन हॉस्पिटल से वो कनेक्टेड हैं कि अगर कोई ऐसा केस आए एक्सट्रीम, जिसका एक्सीडेंट हुआ और जिसका कोई रिलेटिव वहां पहुंचा हो, वो उनको दान करते हैं ब्लड। वो बहुत बड़ा दान है। सोचो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। वो टीम है पूरी उन लोगों की, 8-10 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो ब्लड डोनेट करते हैं और लगभग हर 3 महीने में एक व्यक्ति डोनेट करता है। लेकिन उन्होंने कई हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट किया हुआ है कि केवल वो इसी केस में दान करते हैं कि जहां किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और वो इमरजेंसी में एडमिट हुआ, उसको ब्लड की जरूरत है, तभी उसकी जान बचेगी, लेकिन तब तक अपना नहीं पहुंचा कोई, तो वो ब्लड देने पहुंच जाते हैं वहां। सोचिए कितना महान काम कर रहे हैं वो। ये होता है दान। तो दान की बड़ी महिमा है। दान की बड़ी महिमा है। हम बात करते हैं वास्तु की, तो वास्तु भी घर में काम करता है जैसे ज्योतिष काम करती है? वास्तु बहुत बड़ी साइंस है और 100% काम करता है, लेकिन जो आज लोगों ने वास्तु को बना दिया है, ये वास्तु नहीं है भैया। यहाँ आपने छत पे टंकी रख ली तो कैंसर हो जाएगा, यहाँ ये कर लिया, अरे भैया क्या वास्तु के नाम पर क्या क्या नहीं परोसा जा रहा है। वास्तु एक सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं तो पंच तत्वों को बैलेंस करना ही वास्तु है। बिल्कुल। हाँ। जल तत्व की डायरेक्शन में जल तत्व की चीजें, अग्नि तत्व की डायरेक्शन में अग्नि तत्व की चीजें, वायु तत्व की डायरेक्शन में उसकी चीजें, वैसे ही हमें पंच तत्वों को बैलेंस करना है, वही वास्तु है बस। आप खुद कर लो या किसी वास्तु वाले से करा लो, अंतर इतना है कई लोगों को नॉलेज नहीं होती किस डायरेक्शन के लॉर्ड क्या है, वो किस तत्व की डायरेक्शन है, वहां के स्वामी कौन है, वो सब नॉलेज नहीं होती, वास्तु वालों को होती है। तो आप किसी भी अच्छे वास्तु वाले को दिखा लो। मैं कितनी जगह वास्तु करने जाता हूँ, मेरा एक ही क्वेश्चन, वो लोग कहते हैं गुरुजी यहाँ टंकी रखिए, किसी ने बताया तो कैंसर हो जाता है। कुछ नहीं होगा भाई, और कैंसर होना है तो वो होगा, वो आपके खान पान से होगा, वो आपके कर्मों से होगा, वो घर में टंकी रखने से नहीं होगा। हाँ। वो तो डेटा भी कह रहा है। अभी कल परसों रिसर्च पढ़ रहा था मैं, किसी मुझे याद नहीं कहाँ की रिसर्च थी, न्यूज में मैं देख रहा था, उसमें लिखा था कि 2050 तक दुनिया में बहुत ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होंगे, क्योंकि हमारा खान पान उस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा जो है लाइफस्टाइल बिल्कुल खत्म होती जा रही है। हम ध्यान ही कहाँ देते हैं। कितने लोग आज एक्सरसाइज करते हैं, कितने लोग योगा करते हैं? नहीं करते, नहीं कर पाते, समय नहीं होता लोगों के पास। तो जब हम लाइफस्टाइल अपनी खराब करेंगे तो कैंसर उससे होगा, बस हमें ये समझना है। टंकी रखने से कैंसर नहीं होगा। हाँ, तत्वों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर गलत डायरेक्शन में टंकी है और वहां अग्नि तत्व की दिशा है तो उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो जल तत्व है भाई, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। लेकिन असल वास्तु केवल पंच तत्व को बैलेंस करना है, बाकी कुछ नहीं है। सर, वास्तु में एक बहुत बड़ी हाइप है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो आप बर्बाद हो जाओगे या बहुत बड़ी बीमारी आपको ये सत्य है,
ये सत्य है। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है, वो हटाना ही एकमात्र उपाय है। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो सात्विक डायरेक्शन है। वहां आप टॉयलेट बनाओ, आप बर्बाद हो गए। वहां आप यंग कपल का बेडरूम बना दो, आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वो सात्विक डायरेक्शन है। ना वहां बेडरूम होना चाहिए और ना वहां टॉयलेट होना चाहिए। बेडरूम अगर हो तो आपके ओल्ड एज माता पिता का या दादा दादी का, जिनकी उम्र 70-80 से ज्यादा है, बस। वरना मत बनाओ तो ज्यादा बेहतर। नॉर्थ ईस्ट को जितना क्लीन रखोगे, जितना खुला रखोगे, जितना साफ रखोगे, जितना लाइट वेटेड रखोगे और जितना शुद्ध रखोगे, उतना आपके जीवन में प्रगति आपके कदम चूमेगी। सर एक चीज़ बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम छोटी मोटी उपाय जो घर में रोज कर लें, जिससे कोई परेशानी आए ना या कम आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं आपसे डे वाइज पूछती हूँ। जैसे सोमवार है, सोमवार को क्या उपाय करना? मैं तो कहता हूँ कि दिन का संबंध ही नहीं है। अच्छा। दिन से भगवान का कोई संबंध नहीं है। अच्छा। लोगों ने भगवान को भी दिन से बांध दिया। ये विडंबना है। ये हमारी सोच कैसी हो गई है भाई। लोगों ने दिन का, हालांकि दिन का बड़ा महत्व है। मैं एक होरा सिस्टम की बात करता हूँ। मुझे नहीं पता आपने मेरे पॉडकास्ट सुने या नहीं सुने, दर्शकों ने बहुत सुने होंगे। मैं हमेशा बताता हूँ कि दिन बने कैसे। हाँ। वो होरा सिस्टम जो ज्योतिष का महत्वपूर्ण अंग है। हाँ। बड़े बड़े नामचीन ज्योतिष है, जिनको अभी मुझे कुछ लोगों से मुलाकात हुई, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े ज्योतिष है, काफी वायरल है। जब उनसे इस विषय पर चर्चा हुई तो जवाब नहीं दे पाए थे। तो मैं माथे में हाथ मार के बैठ गया। मैंने कहा किस बात के ज्योतिष है, इनको होरा सिस्टम नहीं पता कैसे। डे उसी वाइज तो आते हैं जिस तरीके से मूवमेंट होती है। एग्जैक्टली। आज सुबह, अगर आज सोमवार है, हम शूट कर रहे हैं, आज सोमवार का दिन है, आज सुबह जो पहला हो रहा था, जिस समय सूर्य की किरण उदय हो रही थी, वो पहला हो रहा चंद्र का था, इसलिए सोमवार हुआ। कल मंगल का होगा, उसके एग्जैक्ट 24 घंटे बाद तो मंगल होगा। परसों बुध का होगा तो बुध होगा। उसी से चक्र बना। तो भगवान को तो उसमें मत बांधो कम से कम। हाँ, दिन का संबंध ग्रहों से है और ग्रहों से ही हम भगवान का संबंध रखते हैं, लेकिन नहीं, ईश्वर तो शाश्वत सत्य है। अच्छा, ईश्वर की अगर हम बात करें, भगवान की बात करें, तो भगवान क्या है? भा से भूमि, गा से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और ना से नीर यानी जल। इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर ही भगवान बने, यानी जो इन पंच तत्वों को अपने अंदर समेटने की शक्ति रखता हो वही ईश्वर है, वही भगवान है। आप भी यदि इन पंच तत्वों को समेटने की शक्ति रखते हैं तो आप भी भगवान के समान हैं इस कलयुग में। लेकिन आसान नहीं है इन पंच तत्वों को अपने अंदर समा लेना, इनको संभाल लेना बड़ा मुश्किल है। वो सिर्फ एक ही कर सकते हैं, जो शिव है। और शिव और महादेव में अंतर है, ये लोग नहीं समझते हैं। जब हम शिव की बात करते हैं तो हम शिव तत्व की बात करते हैं। वो शिव तत्व जिसको राम भी पूजते हैं, जिसको शिव महादेव स्वयं पूजते हैं, वो शिव तत्व की बात। महादेव वो हैं जो पार्वती को वर के रूप, पति के रूप में मिले, वो महादेव हैं जो देवों के देव हैं। लेकिन शिव तत्व तो एक तत्व है। जैसे राम तत्व की हम बात करते हैं, राम तत्व क्या है? लोग कहते हैं जी राम जी का जन्म नहीं हुआ, तब किसकी पूजा होती थी? राम तत्व तब भी था। दशरथ जी भी राम को मानते, राम की पूजा करते थे। दशरथ जी के पिता भी राम को पूजते थे। तो राम तत्व तो तब भी था। राम अवतरित बाद में हुए, लेकिन वो तत्व हमेशा था। वैसे ही शिव तत्व, अच्छा, राम तत्व ही अंत में शिव तत्व में ही विलीन होता है। तो शिव तत्व ही अंतिम सत्य है। और शिव तत्व वो तत्व है पृथ्वी की रचना से लेकर के संहार तक केवल एक वही तत्व है जो रहता है। इसीलिए शिव को शाश्वत सत्य कहा गया है। और सब कुछ शिव में ही है। शिव का एक अर्थ शव भी होता है। आज हम जीवित हैं तो भी शिव तत्व में हैं, और जब शव हो जाएगा तब भी शिव तत्व में विलीन हो जाएंगे। तो ये समझ लो, उनको बांधो मत कभी भी। किस दिन क्या उपाय करना है वो छोड़ दो। मैं एक महा उपाय बता के जा रहा हूँ आज आपके इस पॉडकास्ट में। जो भी लोग, मैं कह रहा हूँ आपकी समस्या कोई भी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, कितनी भी विकट हो, आप रोज एक उपाय करना शुरू कर दो। रोज सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद अपने घर के मंदिर में एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाना शुरू कर दो। कोई लौंग इलायची डालने की जरूरत नहीं है, आपका भाव सच्चा होना चाहिए, ठीक है जी। और भगवान को वहाँ, आपके पास 2 मिनट है तो 2 मिनट, आपके पास 20 मिनट है तो 20 मिनट, और 2 घंटे तो 2 घंटे, वो आपका अपना, आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, आपके समय पर छोड़ता हूँ। उतना समय आप वहाँ देना शुरू कर दो ईश्वर को। क्या पूजा करनी है? पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत कछुदास तिहारा। प्रभु मैं तो दास हूँ, मुझे पूजा जप तप ये नाम ये सब नहीं आता है। जैसा आपका भाव हो वैसा प्रभु को मना लो।
हाँ, अपने आप ईश्वर आपके हो जाएंगे और आप ईश्वर के हो जाएंगे, और आपका जीवन ना बदल जाए तो कहना। सही बात है। बच्चा माँ से कैसे भी मांगे, माँ तो देती है। माँ तो देती है। वही वाली बात हो गई। सर, लोग राहु केतु शनि से बड़ा डरते हैं, तो वाकई में उनसे डरना चाहिए? 100%। अब कर्म खराब करोगे तो डरना तो पड़ेगा ना भाई। कर्म खराब करोगे तो डरना तो पड़ेगा, क्योंकि कर्म फल तो मिलना है। ठीक है। राहु तो छला हुआ है, वो तो आपको ठगेगा, वो छलेगा, वो आपको बहकाएगा, बरगलाएगा और अंत में बर्बाद करके जाएगा। राहु तो दिखा हुआ है, वो तो छल है, प्योर छल है, प्योर इल्यूजन है। और शनि कर्म फल दाता है। अब कर्म खराब करोगे और शनि फल ना दे, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो शनि से डरना तो पड़ेगा, क्योंकि कर्म हमारे अच्छे नहीं। कर्म सुधार लो, न शनि कुछ बिगाड़ पाएगा, न राहु कुछ बिगाड़ पाएगा, न केतु कुछ बिगाड़ पाएगा। अपने कर्म अच्छे रखो, किसी का अहित मत करो, किसी का बुरा मत करो, बस 100% आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी। पर सर, लोग तो ये कहते हैं हमने तो कभी गलत किया ही नहीं, हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है? हो सकता है इस जन्म में ना किया हो, पिछले जन्म में किया हो, ये भी तो हो सकता है भाई। हमें तो कर्म कई कई जन्मों के भोगने पड़ते हैं, संचित कर्म है ये तो संचित कर्मों को तो भोगना पड़ेगा। इस जन्म में भोगो या अगले में भोगो, भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सर, कलयुग है, कलयुग को राहु का युग कहा जाता है, इसीलिए लोगों में शोषा, ड्रिंक और ये सब बढ़ता जा रहा है, और ना चाहते हुए भी व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाता है। तो जो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहते, उनको क्या करना चाहिए? कलयुग इल्यूजन है। कलयुग भ्रम है। कलयुग में आप नेगेटिव चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन एक चीज और भी है जो हम भूल जाते हैं। कलयुग में ईश्वर को पाना सबसे आसान है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे। एक युग तो ऐसा था जहाँ हजारों हजारों साल लोग तपस्या करते थे, शरीर में दीमक लग जाती थी, तब जाके कहीं ईश्वर के दर्शन हो पाते थे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। कलयुग में तो केवल नाम ही आधार है। ईश्वर का नाम ले लो, तर जाओगे। तो उसको, जो आप कलयुग को बुराइयों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, थोड़ा सा ईश्वर की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, ये जन्म तो छोड़ो, परलोक भी सुधर जाएगा भैया। करना तो शुरू करो। सर, एक सवाल थोड़ा सा व्यवहारिक है जी। लोग आजकल कोई भी कीर्तन कराते हैं या कोई भी संध्या कराते हैं, तो उसको बड़े शोशे, बड़े टेंट्रम से दिखाते हैं। तो लोगों का कहना यह है कि आपने इसमें धर्म कहाँ किया, आपने तो लोगों को दिखावा किया, अपनी पोजीशन दिखाई। मुझे एक चीज समझ नहीं आती बहन, ये सब जो सवाल उठते हैं केवल सनातन पर ही क्यों उठते हैं? बाकी किसी धर्म पर हम सवाल क्यों नहीं उठाते? कहाँ नहीं है दिखावा? कहाँ नहीं है? मुझे बताए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कोई बताएगा? नहीं बताएगा। हर जगह दिखावा है। दूसरी चीज, अगर हम एक कीर्तन करा रहे हैं या किसी ईश्वर की संध्या करा रहे हैं, खाटू श्याम जी का कीर्तन होता है मेरे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, कमेटी में कई सारे लोग हैं, मैं उसका पार्ट हूँ। ईश्वर ने मौका दिया है, मेरी तो औकात भी नहीं है इतनी, तो हम लोग मिलकर के, सब लोग ईश्वर की कृपा से, बाबा श्याम के आशीर्वाद से वो कीर्तन संपन्न होता है। उसमें म्यूजिक भी होता है, उसमें माइक भी होते हैं, उसमें टेंट भी होता है, उसमें भंडारा भी होता है, प्रसाद भी होता है। अब लोग कहें जी इसमें माइक की क्या जरूरत है, तो मैं कहता हूँ जो इतने लोग वहाँ बैठे होते हैं, हजारों लोग, क्या वो बिना माइक के सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। वो कहते हैं म्यूजिक की क्या जरूरत है? एक कलाकार जो वहाँ प्रस्तुति दे रहा है, जो गा रहा है, वो बिना म्यूजिक के गा पाएगा? नहीं गा पाएगा, उसका पार्ट है। और सनातन में तो ये सब हमेशा से रहा है। शंखनाद क्या है? म्यूजिक ही है। क्या है? म्यूजिक ही है। वही तो सनातन का तो ये सब परंपरा रही है हमेशा से। कब नहीं था सनातन में? समय समय पर चीजें अपग्रेड होती गई, बस दैट्स इट, उतना ही तो अंतर है। तो ये सब चीजें तो पार्ट है भाई, इसको हम कैसे हटा सकते हैं? और ये सब जरूरी हो जाती हैं। हम वहाँ टेंट ना लगाएं, अब लोग धूप में बैठ पाएंगे या शाम को जो है बैठ पाएंगे बिना टेंट के, या नीचे जमीन पर बैठ पाएंगे? नहीं संभव है भाई। वहाँ फर्श भी बिछाने पड़ेंगे, कारपेट भी लगाने पड़ेंगे, टेंट भी लगाना पड़ेगा, व्यवस्था पानी की भी करनी पड़ेगी। जो लोग बैठे हैं, जो कीर्तन में आए हैं, उनको पानी भी पिलाना पड़ेगा। तो ये सब व्यवस्थाएं तो जरूरी हो जाती हैं, और जो जरूरी है वो तो करना पड़ेगा भाई, इसमें गलत क्या है? और अगर हम उसको यूट्यूब पे लाइव दिखा रहे हैं या फेसबुक पर लाइव दिखा रहे हैं, तो उसमें भी क्या गलत है? अगर उस माध्यम से हजारों लोग बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं, तो गलत कहाँ है? वो गलत है ही नहीं। सर, जीवन में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या देता है? कौन सी दशा? प्रत्यंतर, उसके बाद अंतर, उसके बाद महादशा, और उससे भी ज्यादा गोचर। गोचर का मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने गोचर की गणना नहीं करी तो आप भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते हो। ये सत्य है।
जब तक गोचर की गणना ना हो तब तक कोई भविष्यवाणी हो ही नहीं सकती। गोचर इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना भविष्यवाणी की कल्पना नहीं की जा सकती। तो गोचर सबसे महत्वपूर्ण है। शनि की 7.5 आती है, जी। लोग बहुत डरते हैं, ढैया जी। चल रहा है, ये चल रहा है, 7.5 शुरू हो गई, एक अलग सा डर उनके अंदर होता है। तो क्या हम इसके लिए कर सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ भाई, अगर आपको शनिदेव बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो एक महा उपाय मैंने कई पॉडकास्ट में बताया, आज फिर से बता के जा रहा हूँ। आप पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा सुबह सूर्य उदय होने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ते हुए करना शुरू कर दो। अच्छा, आपका जीवन बदल जाएगा। 7.5 के कष्टों से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। हर शनिवार को? हर शनिवार नहीं, डेली करना शुरू कर दो। अच्छा। ज़्यादा दिक्कत है, नहीं कर सकते, नहीं समय, तो कम से कम शनिवार तो ज़रूर कर लो। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है 108 और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कर रही है। और सूर्योदय से पहले? सूर्योदय से पहले शर्त है। आपका जीवन बदल जाएगा। आपके कर्जे ना उतर रहे हों, आपका काम ना चल रहा हो, आपका व्यवसाय ना चल रहा हो, नौकरी में दिक्कत आ रही हो, परिवार में दिक्कत आ रही हो, रिश्तों में दिक्कत आ रही हो, ये उपाय कर लेना, आपका जीवन ना बदल जाए तो कहना। बहुत बढ़िया सर। हम कैसे पहचान सकते हैं कि आजकल तो रील पे बहुत ज़्यादा, आपने बताया इन्फ्लुएंसर्स जी हैं, जी, कि अच्छा ज्योतिषी ये है, आदमी कहता है कि हमने उस ऐप पे बात की, इस ऐप पे बात की, हमें जवाब ही नहीं मिला मैडम। अच्छा ज्योतिष वही है, चाहे वो कोई भी हो, जो आपको रातों रात करोड़पति नहीं बना रहा, जो चुटकी बजा के धनवर्षा नहीं करा रहा है, जो स्विच वर्ड बोल के आपके काम नहीं बना रहा है। अच्छा ज्योतिष वही है भाई। ये जो तमाशा करने वाले लोग हैं, ज्योतिष नहीं है, ये तमाशे करने वाले ही हैं। ये समझना है हमको। तो तमाशा करने वाले में और ज्योतिषियों में अंतर होता है। ज्योतिष वही है जो आपको सत्य की राह दिखाए, आपको ये ना कहे कि मेरे पास आ गए तो बस जिंदगी बदल गई। नहीं, ज्योतिष तो कर्मों का आईना है, आपको रास्ता दिखाया जा सकता है। ज्योतिष मार्गदर्शन है, ज्योतिष भाग्य बदलने की विद्या नहीं है भाई। ये कह के थक चुका हूं मैं, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से आप अपना भाग्य बदल सकते हो। ये भी मैं हमेशा कहता हूं। कैसे? आप ज्योतिष के पास जाते हैं और आपको किसी ज्योतिष ने कह दिया कि अगले 3 महीने आपके लिए अच्छे नहीं है, आप ड्राइव मत करना, एक्सीडेंट का योग है। आप सावधान हो गए, आपने ड्राइव करना छोड़ दिया, आपने वर्क फ्रॉम होम ले लिया, तो आप बच गए ना उस परिस्थिति से। तो भाग्य बदला है नहीं बदला? वहीं आप रोड पर अगर किसी ज्योतिष के पास नहीं गए होते और डेली जा रहे होते तो हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाता, ईश्वर ना करे, आपको बड़ी चोट लग सकती थी, आपकी जान जोखिम में जा सकती थी। तो ज्योतिष से भाग्य बदला। मुझे दिख रहा है कि आपकी कुंडली में 6 महीने फाइनेंशियली टफ है, मैं कहूंगा भाई खर्चे कंट्रोल कर दो अपने, अगले 6 महीने बहुत टफ है, हो सकता है नौकरी चली जाए। क्या होगा? आप अपने खर्चे कंट्रोल करेंगे, आपका कर्ज नहीं होगा, बढ़ेगा, आप कम पैसे में अपना कर पाएंगे मैनेज। लेकिन वहीं आपको पता ही नहीं है, तो मार्गदर्शन नहीं मिला, तो आप कर्जे में घिरते चले गए ना, तो भाग्य बदला या नहीं बदला ज्योतिष से? इस तरह ज्योतिष से भाग्य बदला जा सकता है, लेकिन बदलना आपको खुद ही पड़ेगा। ज्योतिष सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो 100% ज्योतिष की मदद से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। और लाखों लोगों का भाग्य ज्योतिष की मदद से बदला है। सर, बहुत से लोग कहते हैं कि 2 ज्योतिषियों की भी बात एक सी नहीं होती, ऐसा क्यों? वो तो भाई डिपेंड करता है, हर किसी की अपनी रिसर्च है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई कौन क्या बोल रहा है, किस बेस पर बोल रहा है, वो वही बता सकता है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहूँगा सारे ज्योतिष खराब, नहीं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, खराब भी हैं तो विद्वान लोग भी बहुत हैं भाई, सब ज्योतिष खराब नहीं है। कुछ तथाकथित ज्योतिष जो बदनाम कर रहे हैं इस ज्योतिष के प्रोफेशन को भी और ज्योतिष विद्या को भी। सर, व्यक्ति के कर्म ज्यादा मैटर करते हैं या ग्रह? 100%, दोनों इक्वल मानते हैं। 50% हमारे कर्म और 50% हमारे ग्रह नक्षत्र दोनों मिलकर के हमारा भाग्य बनाते हैं। दोनों को अच्छा करो। ग्रह नक्षत्र आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप कर्म अच्छे करोगे तो आप ग्रह नक्षत्रों को बैलेंस कर सकते हो। दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। सर, ग्रह का ज्यादा योग है या नक्षत्र का ज्यादा योग? दोनों का बराबर। देखो, बिना नक्षत्र के और बिना ग्रहों के ज्योतिष की गणनाएं या ज्योतिष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो दोनों इक्वल हैं। ग्रहों की जो मूवमेंट है वही तो डिसाइड करती है सब कुछ भाई। नक्षत्र 27 नक्षत्रों की हम बात करते हैं, ठीक है, और 27 नक्षत्रों की किस नक्षत्र में किस ग्रह का मूवमेंट हो रहा है, तो ग्रहों के बिना तो हमें मूवमेंट्स ही पता नहीं चलेंगे। गोचर की जब हम बात करते हैं, ट्रांजिट की बात करते हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो, राशि किस राशि में गोचर हो रहा है, कुंडली का भाव किस भाव में गोचर हो रहा है, और नक्षत्र किस नक्षत्र में गोचर हो रहा है, तीनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन गोचर हो किसका रहा है? ग्रहों का, क्योंकि मूव कौन कर रहा है?
ग्रह, बाकी तो फिक्स्ड हैं, 12 राशियां फिक्स्ड हैं, 27 नक्षत्र फिक्स्ड हैं, भाव फिक्स्ड हैं 12, वो सब फिक्स्ड है। लेकिन गोचर किसका हो रहा है? ग्रहों का। तो सब बराबर है, सब जरूरी है। बिना इन सब चीजों के ज्योतिष की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है सर। सर कोई उपाय जिन लोगों की शादी ना हो रही हो या शादी में बहुत समस्याएं आ रही हो, तो क्या उपाय वो कर सकते हैं? महा उपाय मैं कह रहा हूं, जिसने कर लिया, हजारों मेरे पास केसेस हैं जिन्होंने उपाय किए और उनके बच्चों की शादी को योग बन गए। भगवान माँ लक्ष्मी को और जो भगवान श्री हरि हैं, या तो उनको या राधा और कृष्ण को, जो मंदिर आपके समीप हो, दोनों में से किसी को भी आप नियमित रूप से कोई भी पीला भोजन, कुछ भी जो आपका मन करे, घर में बना हो, शुद्ध हो, उसका भोग लगाओ और तुलसी दल डाल के लगाना जी। बिना तुलसी दल डाले भोग मत लगाना। उसके बाद उस प्रसाद को बाहर वितरित कर दो, रोज गरीबों में। रोज कर लो, एवरी थर्सडे कर लो, आपकी अपनी इच्छा। अच्छा। कुछ ही समय में शादी का योग बन जाएगा। लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं, बड़ा प्रबल उपाय है। अच्छा। वो किस्सा मुझे याद आता है, जब हनुमान जी एक बार माँ सीता को बोलते हैं कि माँ भूख लगी है, भोजन करना है, तो माँ सीता जाती हैं रसोई में, भोजनशाला में, और भोजन बनाती हैं। तो बनाते जाती हैं, थक जाती हैं, लेकिन हनुमान जी खाते रहते हैं। वो प्रभु श्री राम से कहती हैं, हनुमान कितना खाते हैं, ये तो खाए जा रहे हैं, सारा भोजन जो है, सारा जो राशन था वो समाप्त हो गया, लेकिन हनुमान जी अभी तक नहीं उठे। तो भगवान पूछते हैं कि आपने तुलसी पत्र डाला था उसमें, तुलसी दल डाला था कि नहीं? वो तो मैं भूल गई। तो कहते हैं एक तुलसी का पत्र अर्पण कर दो। तो माँ सीता जाती है, एक तुलसी का पत्र वहाँ हनुमान जी को भोजन के साथ अर्पण करती है। हनुमान जी कहते हैं, माँ मैं छिक गया मेरा हो गया। तुलसी की बड़ी महिमा है भाई। हाँ, तुलसी की बहुत महिमा है। सर अब सावन आ रहा है जी, और सावन में लोग रुद्राभिषेक बहुत कराते हैं जी, तो किस तरीके से कराएं जो बहुत अच्छा रहे? भाव सच्चा रखो, आडंबर मत करना, बस दिखावे मत करना, पाखंड मत करना। रुद्राभिषेक का कोई भी किस तरीके से कराएं, मैं कहता हूँ शिव। अच्छा, आज एक बात पर और आते हैं। दुनिया में हम जितने देवताओं की बात करते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं की हम सनातन में बात करते हैं, हर देवता को कुछ ना कुछ प्रिय है। किसी को लड्डू प्रिय है, भगवान कृष्ण को माखन प्रिय है, भगवान गणपति जी को मोदक प्रिय हैं, हनुमान जी को लाल फल बड़े प्रिय हैं, ठीक है, लक्ष्मी जी को खीर बड़ी प्रिय है। एकमात्र देवता है शंकर, जिनको भभूत भी चढ़ाया होगा तो उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। तो वहां कैसे करने का तो सवाल ही नहीं उठता, बस वहां करना शुरू कर दो। और एकमात्र देवता हैं जिनको देव और असुर दोनों पूजते हैं, तभी तो कहते हैं कि अंत शिव ही है। देवता भी उनकी पूजा करते हैं और असुर भी पूजा करते हैं, वही शिव है। तो इसलिए जैसे भी करो बस कर दो, भाव सच्चा रखना, शिव आपके और आप शिव के हो। सर आजकल ना लोग ईएमआई पे बहुत चलते हैं जी, बहुत कर्ज है, बैंक का कर्ज, इधर का कर्ज, उधर का कर्ज, और फिर परेशान होते घूमते, क्योंकि आजकल ले ऑफ भी बहुत हो रहा है, हाँ, क्योंकि जॉब बहुत छूट रही है जी। तो क्या कर्जे का क्या कोई उपाय है? महा उपाय जी, महा उपाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार रोज करना शुरू कर दो। आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तित और कर्ज मुक्त हो जाएगा कुछ ही महीनों में। लेकिन लगातार कर लेना, 2 दिन करने से कुछ नहीं होगा, 4 दिन करने से कुछ नहीं होगा। और सुनो, जब आप इस मंत्र की माला कर रहे हो तो मैं 3 चीजों की हमेशा चर्चा करता हूं, अपना आहार, अपना व्यवहार और अपने विचार शुद्ध रखना। अगर शुद्धता नहीं है तो ईश्वर आराधना का कोई महत्व नहीं रह जाता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी मैं रुद्राक्ष पहन लो, पहन लो, कोई भी पहन सकता है। नॉनवेज खाते हो? हाँ खाता हूं। मैं बिल्कुल मत पहनना। ड्रिंक करते हो? हाँ करता हूं। बिल्कुल मत पहनना, बिल्कुल मत पहनना, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो अपना आहार, अपना व्यवहार और अपने विचार शुद्ध रखने पड़ेंगे। अगर ये शुद्ध हैं तो निश्चित रूप से आपको हर उपाय का फल मिलता है। एक माला तुलसी की माला से कर लेना, जीवन बदल जाएगा आपका।
सर आपने माला की बात की है तो एक जी। सवाल मैं करूंगी। बहुत से लोग एक माला पे 5 देवी देवताओं के अलग जप करते हैं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हाँ। तो कहा जाता है शिव जी का करना है तो रुद्राक्ष लो, लक्ष्मी का करना है तो स्फटिक लो। तो जरूरी है कि हम कोई एक माला कोई ऐसी जिसपे 5 देवी देवताओं की जाप अगर हम कर- शास्त्रों की बात करें बहन, हम्म, तो भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ती, ये हाँ, आपको भी पता है। हाँ, हाँ, क्योंकि विष्णु प्रिया है वो। हाँ। ठीक है। और भी उसके पीछे कई सारी स्टोरीज है, वो कभी लंबा स्टोरी हो जाएगी, डिस्कस करेंगे। माइथोलॉजिकल स्टोरी है बहुत सारी। तो लेकिन तो भगवान शिव की जो पूजा है उसमें तुलसी का इस्तेमाल करने का विधान शास्त्रों में नहीं है। तो वहाँ तुलसी की माला से वो जप नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन रुद्राक्ष की माला से तो आप किसी भी ईश्वर के जप कर सकते हो। अच्छा, चाहे लक्ष्मी जी हैं, मैं कह रहा हूँ चाहे किसके नहीं राधा कर, हो, बिल्कुल किसी के किसी भी का कर, भी कर किसी के भी कर लो। रुद्राक्ष दुनिया की एकमात्र ऐसी वनस्पति है जो जीवित वनस्पति है। आपके घर में कोई सामान बिखरा हुआ पड़ा है, हम्म, आप एक लाल धागे में रुद्राक्ष बांधना और उसको ऊपर लटकाना, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। हम्म, ये प्रैक्टिकल करके देख लेना सब दर्शक। और वहीं आपका घर व्यवस्थित है हम्म, और आप उस रुद्राक्ष को दोबारा लटकाना, वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। हम्म। सोचो, वनस्पति तक पहचान रही है कि क्या गलत है और क्या सही है, और हम अंधे हुए पड़े, हम पहचान नहीं रहे। ठीक बात है। ये समझना है, ये समझ लो, जीवन आपका तर जाएगा। आजकल लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं। हाँ। घर में कलेश, बेवजह की बातों पे डिस्कशन, डिमांड्स रहती हैं। तो उसके लिए क्या हम घर में उपाय कर सकते मतभेद सबके हो सकते हैं बहन, हाँ। मनभेद मत रखो। हैं? मैं एक महा उपाय हर पति पत्नी को देता हूँ, लगभग कई पॉडकास्ट में पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ। आप हर पति पत्नी के बीच में मतभेद हो सकते हैं, सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े सबके होते हैं भाई। कभी कभी मेरा भी मेरी पत्नी से मतभेद हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, ये जनरल है। हाँ। लोग कहेंगे जी आपका ही होता है तो आप दूसरों को कैसे, नहीं भाई, कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। मतभेद किसी का भी हो सकता है। हाँ, मतभेद तक सीमित रहे, वो हिंसा में न बदले, ये ध्यान रखना है। एक दूसरे का सम्मान नहीं टूटना चाहिए, उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आप दिन भर जितना मर्जी लड़ लेना, जितने मर्जी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े रहना, जितनी मर्जी बातें कर लेना, रात को सोने से पहले अपना झगड़ा समाप्त करके सोना। जीवन में डाइवोर्स नहीं होगा, एक गारंटी से कह के जा रहा हूं मैं। और मैं जितनी शादियों में जाता हूं, मैं हर सीजन में 10-20 शादी अटेंड करनी पड़ती हैं। हाँ। समाज में रहते हैं, जाना पड़ता है। तो हर पति पत्नी के लिए मेरा सर्वोत्तम गिफ्ट होता है। मैं दोनों को बोलता हूँ, मैंने कहा बेटा एक महामंत्र दे के जा रहा हूँ, दिन भर खूब लड़ना, खूब जितना मन करे, दोनों एक दूसरे को जो बोलना है बोलना। एक तो कभी हाथ मत उठाना, हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए प्रेम में। प्रेम और हिंसा दोनों अलग अलग होते हैं, जहां हिंसा है वहां प्रेम नहीं होगा। दूसरा, जितना मर्जी लड़ लेना, रात को सोने से पहले चाहे झुकना पड़े, गलती नहीं है फिर भी सॉरी बोलनी पड़े, बोल देना, लेकिन उस झगड़े को सुलझा के सोना। जिंदगी में डाइवोर्स नहीं होगा। और हजारों लोग ऐसे हैं जो आज खुशी खुशी जीवन जी रहे और कहते हैं कि गुरुजी ये वास्तव में महामंत्र दिया आपने। सही बात कही, क्योंकि वो लड़ाई फिर आगे तक खिंचती नहीं। हाँ, वो खिंचेगी। नाक का इशू नहीं बनता। वो नाक का इशू नहीं बनता, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आज की चर्चा सर के साथ रही, अंकित सर के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा मैं अपना ही प्रतिबिंब देख रही हूँ, क्योंकि हम जो सही ज्योतिषी हैं, जो पढ़े लिखे, उन्हें पता है कि ज्योतिष कैसे काम करती है। हम 1 रुपए के या 1 मिनट के उपाय बता के लोगों को सही नहीं कर सकते। सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आज की चर्चा करके। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सभी दर्शकों को मेरा। पुनः जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की चर्चा बहुत अच्छी थी। जो लोग सात्विक हैं, जो लोग सत्य जानते हैं, वो ज़रूर पसंद करेंगे। अपने कमेंट्स और अपनी डिमांड्स हमें ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा या हमारे पॉडकास्ट में लिखकर हमें बताइएगा। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अगली बार फिर मिलते हैं। राधे राधे।